मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक और कल उपलब्धि हासिल होने वाली है। हमने ये 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के आधार पर घोषित किया है। इसलिए सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर हमने अपनी औद्योगिकरण की भी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ाई है। इसलिए सब क्षेत्रों के साथ आईटी के सेक्टर के लिए कल हमारा आईटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इंदौर में होने वाला है। हमने पर्याप्त तैयारी भी की और जिस प्रकार से रिस्पांस आ रहा है, मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मध्य प्रदेश सब उन राज्यों में से शामिल हो जाएगा जो आईटी के सेक्टर में देश के अंदर 2-3 राज्यों में से एक होगा। मेरी अपनी ओर से इस राज्य के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी प्रकार के आकांक्षी लोगों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता रोजगार उपलब्ध कराने में इसी प्रकार से रहेगी। मैं एक बार फिर अपने सरकार के अधिकारियों के साथ अपने उस संकल्प को पुनः दोहराना चाहूँगा, जब हम महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मैं अपने पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग लेने आया था और प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के आगामी होने वाले त्यौहार, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ हमारे राज्य के अंदर नक्सलाइट मूवमेंट से लगा करके सभी प्रकार के अपराधों को लेकर पुलिस जो काम कर रही है उसकी मैंने समीक्षा की। मुझे संतोष है कि हमने अपने हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि बालाघाट जैसा नक्सलाइट बहुल इलाके को भारत सरकार ने एक तरह से इस श्रेणी से बाहर करते हुए हमारे लिए सरकार के द्वारा किए गए कदमों के साथ कदम ताल करते हुए हमारी फोर्स के द्वारा की गई कार्रवाइयों का परिणाम भी बेहतर हुआ है। जब हमने 1.5 साल के अंदर कई मुठभेड़ में दुर्दांत नक्सलवादियों को मार गिराया है, बंदी भी बनाया है और कोशिश कर रहे हैं कि यशस्वी गृह मंत्री ने जो हमको डेडलाइन दी है, हम उस डेडलाइन के अंदर अपना निश्चित रूप से टारगेट पूरा करेंगे। प्रदेश के अंदर भी ऐसे घटनाक्रमों पे जहां पुलिस की ज़रूरत है, पुलिस ठोस कार्रवाई कर रही है। किसी भी अपराध के अंदर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना, ये हमारा लक्ष्य है। मुझे संतोष है कि हम पुलिस के माध्यम से अपराधियों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो समाज के अंदर आने वाली चुनौतियों को भी ठीक ढंग से हैंडल करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए कई सारे सुधार जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार माननीय मोदी जी ने गृह मंत्रालय के माध्यम से कानूनों के लागू करने के कारण से इन सारे मामलों में पुलिस और प्रशासन के साथ तालमेल बेहतर हो, हम उस सभी काम में लगे हुए हैं। जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी आउट ऑफ टर्न देने का जो हमारा नक्सलवादी इलाके में है, उनके मसले से लगाकर पुलिस के अंदर की कई सारी व्यवस्थाओं के लिए शासन स्तर पर जो लंबित मसले हैं उन पर भी विस्तार से बात की है। एक अच्छा निर्णय हमारी सरकार ने किया है जिस आधार पर स्टेट प्रोटोकॉल में, बल्कि भारत सरकार के प्रोटोकॉल में भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकों का स्थान, एक क्रम उनका निश्चित है कि विधायक, सांसद चीफ सेक्रेटरी से भी कायदे से तो ऊपर आते हैं, लेकिन जाने अनजाने इस चीज़ का प्रोटोकॉल का ध्यान कम रख पाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो जिस श्रेणी के हमारे माननीय गण हैं उनको उस तरह से सम्मान देना ये शासन की परंपरा भी है और कानून भी है, प्रोटोकॉल का पालन करना भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्व बैंक द्वारा विगत 10 वर्षों में भारत सरकार के माध्यम से किए गए इस कामों की सफलता के बलबूते पर लगभग भारत में 17 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना, ये अपने आप में यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम इसमें ध्यान में आता है। उल्लेखनीय है कि इन आने वाले गरीबी रेखा से बाहर के जो 5 राज्य हैं, जिन 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश एक राज्य जिसकी सबसे अच्छी ग्रोथ रेट है। मैं अपनी सरकार के माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन के लिए उनका आभार भी मानता हूं और हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से वर्ल्ड बैंक के इस सर्वे के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, लेकिन हम इसमें और काम करेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी के उस लक्ष्य के आधार पर अमृत काल में भारत
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने, इस दिशा में हम लगातार काम करते रहें।